1 जनवरी 2025 को वेंसडे था, वेंसडे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ। अगर 1 जनवरी 2025 को वेंसडे था तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, और 31 दिन के महीने में पहले 3 दिन होते हैं जो उस महीने में 5 बार आते हैं। पहले 3 दिन होते हैं जो उस महीने में 5 बार आते हैं। तो बेटा अगर वेंसडे पहला दिन है जो कि 5 बार आएगा, तो बेटा थर्सडे दूसरा दिन होगा, ये भी 5 बार आएगा। 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन, तो अगर वेंसडे पहला दिन है तो थर्सडे दूसरा दिन है, फ्राइडे तीसरा दिन है, और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ये तीनों दिन ऐसे हैं जो इस महीने में 5 बार है। बाकी सारे दिन 4 बार है। आप टोटल वैल्यू काउंट करो, टोटल 31 दिन होने चाहिए। टोटल हमारे कितने दिन होने चाहिए? 31। 4 और 4 8 और 5 13 और 5 18 और 5 23 और 4 27 और 4 31। टोटल हमारे कितने दिन हो गए? टोटल हमारे 31 दिन हो गए। अच्छा, साल में कोई भी बेटा, साल में किसी भी नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन ऐसा है जो 53 बार आता है। 2025 का पहला दिन वेंसडे है, तो इस साल में वेंसडे ही ऐसा दिन होगा जो 53 बार आएगा। और साल के पहले दिन को छोड़ दो, बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे? बाकी सारे दिन आएंगे 52 बार। आप टोटल वैल्यू ऐड करो, टोटल आपकी वैल्यू बननी चाहिए 365 दिन। तो बेटा 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, कैरी फॉरवर्ड 1, हासिल लगा 1। 1 और 5 6 और 5 11 और 5 16 और 5 21 और 5 26 और 5 31 और 5 31 और 5 36। 365 दिन। समझ रहे हो? हाँ जी। तो आपको समझ आ गया होगा बेटा कि किसी भी महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है और किसी भी साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है। बस इसके लिए हमें साल का पहला दिन पता होना जरूरी है, या उस महीने का पहला दिन पता होना जरूरी है। जैसे मैं कहूं जून 2025 में कितने संडे हैं, तो जून 2025 का पहला दिन पता होना जरूरी है तुम्हें। बस उसके हिसाब से तुम बता सकते हो उस महीने में कितने संडे हैं। मंडे ट्यूसडे 5 बार क्यों नहीं लिखा? अरे, जनवरी का पहला दिन अगर वेंसडे है तो दूसरा दिन थर्सडे, तीसरा दिन फ्राइडे, तो पहले 3 दिन ही तो 5 बार आएंगे। अरे यार, तुम्हें जनवरी का कैलेंडर दिखाना पड़ेगा। तुम यार बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजों को रिलेट नहीं कर पाते हो भैया। कैलेंडर को रटो मत, ये वास्तविक जीवन पर आधारित है। जनवरी 2025 कैलेंडर देखना। जनवरी 2025 का कैलेंडर देखना। ये रहा। पहला दिन बेटा वेंसडे है, तो वेंसडे 5 होंगे, फिर दूसरा दिन थर्सडे 5 होंगे, तीसरा दिन फ्राइडे 5 होंगे। देखो, ये रहा जनवरी 2025 का कैलेंडर। देखना जरा, जनवरी का पहला दिन वेंसडे है, पहला दिन वेंसडे है तो वेंसडे 5 होंगे, थर्सडे 5 होंगे और फ्राइडे 5 होंगे। क्योंकि 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन जो होंगे वही 5 बार आ सकते हैं उस महीने में। 30 तारीख के महीने में पहले 2 दिन जो होंगे वही 5 बार आ सकते हैं। 29 तारीख के महीने में सिर्फ पहला दिन 5 बार आ सकता है। और 28 तारीख के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आता, सारे दिन 4 बार आते हैं। अब जरा चेक करो, ये जनवरी 2025 का कैलेंडर है, चेक करो क्या वेंसडे 5 बार आए कि नहीं आए, क्या थर्सडे 5 बार आए कि नहीं आए, क्या फ्राइडे 5 बार आए कि नहीं आए। बाकी कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा वेंसडे थर्सडे फ्राइडे के अलावा। क्योंकि वेंसडे ही 29 तारीख का दिन है, फ्राइडे थर्सडे ही 30 तारीख का दिन है, फ्राइडे ही 31 तारीख का दिन है। चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करो, रट्टा मत लगाओ किसी भी चीज का। देखो, वेंसडे भी 5 है, 1 2 3 4 5। थर्सडे भी 5 है, 1 2 3 4 5। फ्राइडे भी 5 है, 1 2 3 4 5। बाकी सब 4 4 है, बाकी सब 4 4 है, बाकी सब 4 4 है। ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन को बना सकते हैं जो क्वेश्चन हम छोड़ कर आए हैं। कौन सा क्वेश्चन छोड़ कर आए हैं? अभी हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे जो क्वेश्चन हम छोड़ कर आए हैं। अब उस क्वेश्चन का कंसेप्ट हमें समझ आ गया जो हमसे पूछ रहे थे। एज कैलकुलेशन हमने कर ली, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हमने कर लिया,
है ना। रेफरेंस कैलेंडर हमने कर लिया। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। अब बनाओ आप इस क्वेश्चन नंबर 44 को। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 44 को बना सकते हो। अब बना सकते हो क्वेश्चन नंबर 44 को। हाँ जी। तो वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए तुम्हें 1 जनवरी 2020 का दिन पता होना चाहिए। देखो 52 या 53 बार आएगा, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। 1 जनवरी 2020 का दिन पता होना चाहिए। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी तुम्हें पता चला कि 1 जनवरी 2025 का बुधवार है, तो इसी को रेफरेंस मान लो। इसी के रेफरेंस से तुम कैलकुलेट कर लो। सर कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर। यहाँ पर 1 जनवरी 2020 से 2025 के बीच में चलूंगा तो इसकी फरवरी काउंट होगी, तो 2020 और 2024 दो लीप ईयर काउंट होंगे। 5 और 2 7 का मतलब 0, तो वो भी बेटा वेंसडे ही था। 1 जनवरी 2020 का दिन भी क्या था? वेंसडे ही था। तो 2020 का पहला दिन वेंसडे था, तो सिर्फ वेंसडे ही ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे। सिर्फ वेंसडे ही ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे। और थर्सडे भी 2020 बेटा एक लीप ईयर है, तो 2020 में दो दिन ऐसे हैं, वेंसडे एंड थर्सडे। पहला दिन ये 1 जनवरी का दिन है और ये 2 जनवरी का दिन है। ये दो ऐसे दिन है जो 53 बार आ जाएंगे। वेंसडे और थर्सडे ये दो ऐसे दिन है जो 53 बार आ जाएंगे, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आया होगा? बेटा अगस्त 2020 किसी भी महीने में कोई भी दिन कम से कम 4 ज्यादा से ज्यादा 5 बार आता है। कम से कम 4 ज्यादा से ज्यादा 5 बार आता है। तो बेटा ये दो ऑप्शन तो मैंने देखते ही एलिमिनेट कर दिए। ये दो ऑप्शन तो मैंने देखते ही एलिमिनेट कर दिए। अब इसके लिए तुम्हें 1 अगस्त का दिन पता होना जरूरी है। भैया 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम्हें पता था 1 जनवरी 2020 का बुधवार है, इसी को रेफरेंस मान लो। इसी के रेफरेंस से, है ना बेटा, अगर एग्जाम में डेट वेट सेम ना हो तो तो केस थर्ड अप्लाई करो ना, जिसमें डेट का भी डिफरेंस है और मंथ का भी डिफरेंस है, ईयर का भी डिफरेंस है। उस मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर चिंता मत करो बेटा, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन कैसे निकालते हैं बिना रेफरेंस के। वो बिना रेफरेंस के भी मैं आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा, चिंता मत करो, जिसमें आपको रेफरेंस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बिना रेफरेंस के भी आप बता सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का कौन सा दिन है, बिना रेफरेंस के। चिंता मत करो, हम बिना रेफरेंस के भी सिखा देंगे, लेकिन फिलहाल आप रेफरेंस से सीख लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पहले महीने में बचे हुए दिन। जनवरी में कितने दिन बचे? 31 में से एक गया, 31 में से एक गया 30। बेटा फरवरी 2020 की है, यानी कि 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 1। 30 को छोटा करो, 2। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8,
8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 1 17, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3 बचा। तो फाइनली बेटा 3 और डेज आ गए। जनवरी का दिन पता है, अगस्त का निकालना है। आगे जा रहा है, +3 कर दो, वेंसडे +3, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो बेटा अगस्त का पहला दिन सैटरडे है, और अगस्त है 31 तारीख का महीना। अगस्त है, अगस्त है बेटा 31 तारीख का महीना। तो 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। पहला दिन सैटरडे है, दूसरा दिन संडे है, तीसरा दिन मंडे है। सैटरडे संडे मंडे, ये 3 दिन ऐसे हैं जो इस महीने में 5 बार आएंगे। सैटरडे संडे मंडे, ये 3 दिन ऐसे हैं जो इस महीने में 5 बार आएंगे। 44 में बेटा कोई दिक्कत नहीं है। साल का पहला दिन क्या है? वेंसडे। और किसी भी लीप ईयर में पहले जो 2 दिन है, यानी कि वेंसडे और थर्सडे, ये दोनों दिन उस साल 53 बार आएंगे। नॉर्मल ईयर में सिर्फ पहला दिन 53 बार आता है, लीप ईयर में पहले 2 दिन 53 बार आते हैं। हाँ जी, चलो आज सैटरडे है, और एक काम करते हैं, आज की सेवा बस यहीं समाप्त करते हैं। आज सैटरडे है, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। ठीक है, अब हमारी जो मुलाकात होगी वो सीधा ट्यूसडे को होगी। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।